So, hi everyone and welcome to the physics lecture. So, dear students, अभी तक हमने SHM में बात किया था, है ना, कि इसकी डिस्प्लेसमेंट, इसकी वेलोसिटी, इसकी एक्सेलरेशन का, है ना, इक्वेशन क्या होगा, है ना, व्हाट विल बी द इक्वेशन फॉर SHM. तो जैसा मैंने आपको बताया था, है ना, कि अगर मैं बात करूं तो x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर SHM. ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है किसके लिए, SHM के लिए. ओके, एंड व्हाट विल बी द वेलोसिटी, वेलोसिटी विल बी, अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दो dx बाई dt को, है ना, देन यू विल गेट दैट इट विल बिकम, है ना, इट विल बिकम a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव. दिस इज द वेलोसिटी. ठीक है, क्योंकि आप a बाहर आ गया, साइन का क्या होता है कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, and cos omega t will become omega, है ना. And acceleration what will become, acceleration is dv by dt, है ना. So it will again become minus a omega square, है ना, sin omega t plus phi, and you can also write it as minus omega square a, है ना. तो अगर आपके पास एक्सेलरेशन है और वो SHM में है ना, एक पार्टिकल है अगर वो SHM में है ना, तो इट मस्ट सेटिस्फाई टू कंडीशंस. फर्स्ट क्या, F मस्ट बी इक्वल टू माइनस के एक्स, है ना. फोर्स कैसा होना चाहिए आपका, जो रिस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए कैसा होना चाहिए, जो उसको लेकर आए किधर, अपने मेन पोजीशन की तरफ, है ना. सेकेंडरी जो एक्सेलरेशन हो वो कैसा नेचर हो, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स की तरफ. ठीक है, यहाँ मैंने आपको बताया था ओमेगा इक्वल टू क्या था, के बाई एम, सॉरी ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या था, के बाई एम. इट मीन्स क्या, ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, और ओमेगा एक्चुअल में क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है. इट मीन्स क्या, 2 पाई बाई टाइम पीरियड, है ना. तो ये सब चीज़ें पॉइंट्स थी, है ना, SHM को लेकर. ठीक है, अब सुनो, और इसमें बताया था मैंने मीन पोजीशन के बारे में, है ना, कि मीन पोजीशन क्या होता है. तो मीन पोजीशन एक्चुअल में वो पोजीशन होता है जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो, जीरो, है ना. मीन पोजीशन इट मीन्स द पॉइंट वेयर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो एंड द नेट फोर्स मस्ट बी जीरो. ठीक है, इसका मतलब ये कि अगर ये मेन पोजीशन रहा होगा, ठीक है, अगर ये मेन पोजीशन है ना, जिसके अलोंग SHM हो रहा है, तो सारा डिस्प्लेसमेंट आप यहीं से मेजर करते हो, और इसका एक मैक्सिमम वैल्यू होता है, दैट इज द एक्सट्रीम, दैट इज द एक्सट्रीम. ठीक है, और इधर भी होगा सेम डिस्टेंस पे, इसको आप बोलोगे एक्सट्रीम. ठीक है, और जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, है ना, इट मीन्स क्या, मेन पोजीशन और एक्सट्रीम पॉइंट के बीच का डिफरेंस, है ना, तो आप लिख सकते हो x इक्वल टू माइनस ए एंड इट विल बिकम x इक्वल टू प्लस ए. ठीक है, आपको अगर सब कुछ याद होगा, यहाँ पे मेन पोजीशन पे फोर्स क्या होता है, जीरो, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो, बट वेलोसिटी क्या होता है, मैक्सिमम. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, मैक्सिमम, एंड वेलोसिटी क्या होता है यहाँ पे, जीरो. सिमिलरली, है ना, ऑल पॉइंट्स विल बी सेम, एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पे, मैक्सिमम, एंड वेलोसिटी विल बी जीरो. ठीक है, आप इस रेंज में कहीं भी हो, इस रेंज में आप कहीं भी हो, है ना, आप ट्रेवल चाहे इधर कर रहे हो या इधर कर रहे हो, दोनों केस में आपका जो x होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा. फॉर दिस रीजन योर x मस्ट बी नेगेटिव, दिस रीजन x मस्ट बी पॉजिटिव. ठीक है, अगर मान लो किसी पॉइंट पे आप हो x इक्वल टू a बाई टू पे, ठीक है, इसका मतलब क्या, दो चांसेज हैं, एक आप वेलोसिटी इधर ट्रेवल कर सकते हो, एक ट्रेवल इधर कर सकते हो. अगर आप इधर ट्रेवल कर रहे हो, है ना, इट मीन्स क्या, इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो, तो वेलोसिटी कैसा होगा, नेगेटिव. ठीक है, अगर आप इधर ट्रेवल कर रहे हो तो वेलोसिटी कैसा होगा, पॉजिटिव. ठीक है ना, तो किसी एक फिक्स पॉइंट के लिए वेलोसिटी का दो वैल्यू हो सकता है, एक पॉजिटिव हो सकता है, एक नेगेटिव हो सकता है. सिमिलरली अगर मैं बोल दूं यहाँ पे कि माइनस ए बाई रूट टू, तो एक्चुअल में इस पोजीशन पे वेलोसिटी इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है. ठीक है ना, तो आपको डिसाइड करना होगा कि वेलोसिटी पॉजिटिव या नेगेटिव है. तो एक्चुअल में किसी भी पॉइंट के लिए वेलोसिटी का डायरेक्शन भी क्या हो सकता है, दो हो सकता है. सॉरी. तो अभी तक हमने देखा, है ना, SHM को लेकर, और सिंपल SHM क्या होता है इसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन देखा, है ना. अब इसी SHM को हम लोग एक अलग डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द फेजर डायग्राम. ठीक है, वी कैन रिप्रेजेंट दिस SHM. SHM का मतलब क्या हुआ, एक फंक्शन दैट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ साइनसोइडल,
है ना, जो साइन और कोसाइन के फॉर्म में हो, दैट इज कॉल्ड द एसएचएम, जिसमें क्या हो, मेन पोजीशन के अलोंग मूवमेंट हो, है ना, और वो रिपीट करे, ठीक है ना। एक ऑसिलेशन जिसका फोर्स का इक्वेशन क्या होता है, माइनस के एक्स, एक्सलेशन इक्वल टू क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर सच टाइप ऑफ नेचर हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसएचएम, ठीक है ना। तो फर्स्ट कैसा होना चाहिए आपका, पीरियोडिक होना चाहिए मोशन। सेकंड क्या, ये ऑसिलेटरी होना चाहिए। ऑसिलेटरी में क्या होना चाहिए आपका, अगर फोर्स सिंपल ऑसिलेटरी, इट मीन्स क्या, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, इट मीन्स जो आपका मोशन है वो कैसा है, एसएचएम मोशन है, ठीक है। तो सारे कॉन्सेप्ट के एसएचएम को जो भी आपने क्वेश्चंस अभी तक किया है ना, सारे क्वेश्चंस आप रिपीट कर सकते हो। एक अलग तरीके से इसको हम लोग देख सकते हैं, है ना, एसएचएम को कैसे, इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है, कि पार्टिकल तो किस में चलेगा, सर्कुलर मोशन में, बट उसका एक प्रोजेक्शन होता है, वो किस में चलेगा आपका, तो चलेगा एसएचएम में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ठीक है ना। और बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट वी कैन सॉल्व सो मेनी क्वेश्चंस वेरी इजीली। उस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फेजर डायग्राम, ठीक है ना। दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड द फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम क्या होता है उसको मैं डिटेल में बताऊंगा, है ना। कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, डिटेल में डिस्कशन करेंगे, और आज का टॉपिक वही रहेगा, फेजर डायग्राम। क्लियर है ना। हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, फेजर डायग्राम। ये फेजर डायग्राम क्या होता है, पहले इसको लोग समझते हैं, है ना। ये एसएचएम की तरह क्यों है ना, कैसे आप इसको एसएचएम से कंपेयर कर सकते हो, इन सारे पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे, ठीक है, फेजर डायग्राम को लेकर। ओके, सो द टॉपिक इज फेजर डायग्राम, ठीक है। देखते हैं इसको हम लोग, है ना, ये फेजर डायग्राम है क्या। देखो ये फेजर डायग्राम क्या होता है। एक्चुअल में हम लोग क्या कर रहे हैं, है ना, कि पार्टिकल का मोशन हम लोग मान रहे हैं क्या, एक सर्कुलर मोशन है। थोड़ा सा आप इसको समझना, ठीक है ना, एक सर्कुलर मोशन है। एक्चुअल में हम लोग क्या कर रहे हैं, एसएचएम एंड सर्कुलर मोशन को रिलेट कर रहे हैं, ठीक है ना, सर्कुलर मोशन को रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। मान लो जैसा आपने पढ़ा होगा, है ना, कि ये मान लो आपका मेन पोजीशन रहा, मेन पोजीशन, और ये क्या होता है, एक्सट्रीम पोजीशन, है ना, दिस टू आर एक्सट्रीम पोजीशन। ये इसको मैं प्लस ए बोलूं, ये क्या होगा, माइनस ए, लेट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। सिमिलरली इस सर्कुलर मोशन में मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है ना, इस सर्कुलर मोशन में भी रिप्रेजेंट करता हूं। लेट दो एक्सिस ड्रॉ किया यहां पे, ठीक है ना, दो एक्सिस ड्रॉ किया, ठीक है। ये जो सर्कल लिया हमने, है ना, जो सर्कल लिया उसका रेडियस कितना है, रेडियस कितना है, रेडियस इज ए, ठीक है ना, रेडियस क्या है, ए, एंड दिस पॉइंट इज द सेंटर, दिस पॉइंट इज द सेंटर। तो सेंटर इट मीन्स क्या, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ठीक है ना। एक्चुअल में रेडियस अगर मैं इसका ए ले लिया हूं, है ना, तो ये पॉइंट क्या होगा, मान लो प्लस है, ठीक है, तो ये पॉइंट क्या होगा आपका, माइनस है। एक्चुअल में डिस्टेंस तो सेम है ना, क्योंकि रेडियस ऑलवेज क्या होगा आपका, सेम होगा, ठीक है। अगर ये प्लस है तो ये क्या हो गया, ये माइनस है, ठीक है, ओके। अब देखो आप, ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। और जितने पॉइंट्स होंगे इस सर्कल पे, जितने पॉइंट्स होंगे सर्कल पे, है ना, उसका अगर डिस्टेंस देखोगे सेंटर से, मान लो अगर कोई पॉइंट यहां पे है,
तो डिस्टेंस सेंटर से कितना है इसका, तो रेडियस के बराबर है ना, और रेडियस का वैल्यू क्या है a। ठीक है, अब सुनो, मान लो है ना t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे है ना, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां पे है, ठीक ना। लेट पार्टिकल इज दिस पॉइंट, पार्टिकल यहां पे है, ठीक है। पार्टिकल किस में है, सर्कुलर मोशन में, ठीक है ना। पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, जहां पे दिस इज द प्लस ए, दिस इज द माइनस ए, ठीक है। पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा, है ना। पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा। t इक्वल टू 0 पे पोजीशन इसका ये रहा होगा, ठीक ना। लेट एट पॉइंट p पे है, पॉइंट p पे पार्टिकल है। जब ये सर्कुलर मोशन से ये आगे जा रहा होगा, है ना, पार्टिकल मान लो कि यहां पे गया, p1 पे गया, फिर यहां पे आया, p2 पे आया, फिर मान लो ये यहां पे आया होगा p3 पे, ये यहां पे आया होगा p4 पे, लेट ये फिर यहां पे आया होगा p5 पे, लेट ये यहां पे आया होगा p6 पे, ठीक, जो दो पॉइंट पे साझा ले लेता हूं, है ना। लेट ये यहां पे आया होगा, ये हो गया p5, ये पॉइंट p6, दिस पॉइंट इज p7, मान लो ये पॉइंट यहां पे आया होगा, है ना, p8। एक्चुअल में पार्टिकल है वो यहां से अपनी जर्नी स्टार्ट की, फिर पहुंचा यहां पे p1 पे, फिर p2 पे, फिर p3 पे, फिर p4 पे, फिर p5, p6, p7 एंड p8। एक्चुअल में पार्टिकल का मोशन कैसा है, पार्टिकल का मोशन कैसा है, पार्टिकल का मोशन कैसा है, तो वो है सर्कुलर मोशन। पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, तो मोशन ऑफ पार्टिकल कैसा हुआ, सर्कुलर मोशन। एक पॉइंट आपने सुना होगा प्रोजेक्शन, नाम सुना है क्या कभी प्रोजेक्शन का। प्रोजेक्शन मीन्स क्या होता है ना कि वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। जैसे मैं अगर ये एक मान लो कि एक पेन है, इसकी परछाई बनती है ना, परछाई मीन्स शैडो, ठीक है ना। जैसे आप लिखते हो ना कि ए का दो कंपोनेंट्स, ए कॉस थीटा एंड ए साइन थीटा। तो एक्चुअल में क्या किया आपने, ए पे ए का प्रोजेक्शन डाला किस पे, एक्स पे, इस रॉड का, तो क्या मिल गया, ए कॉस थीटा। प्रोजेक्शन डाला बाई पे, तो क्या मिला, ए साइन थीटा। प्रोजेक्शन मीन्स परछाई, शैडो, ठीक है ना। तो इस पॉइंट का अगर मैं शैडो डाल लूं, है ना, इस पॉइंट का शैडो डालूं तो ये कहां मिलेगा, x इक्वल टू 0 पे मिलेगा। इसका अगर मैं शैडो डालूं, है ना, तो इसका किसने किसी इस पॉइंट पे मिलेगा, p1 पे। इसका मैं शैडो डालूं तो ये मिलेगा कहां पे, ये p2 पे मिलेगा। इसका मैं शैडो डालूं, है ना, थोड़ा सा इसको मैं और आगे ले लेता हूं, ठीक है, ये मान लो यहां पे था, ठीक है, दिस इज योर p3। इसका अगर आप मान लो शैडो डालो, है ना, तो ये पॉइंट कुछ यहां पे आएगा, दिस इज योर p3, ठीक है। और इसको थोड़ा सा आगे ले लो, कुछ नहीं, बस समझाने के लिए है ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये क्या हो गया, p4, है ना, दिस पॉइंट इज p5, दिस पॉइंट इज p6, दिस पॉइंट इज p7, दिस पॉइंट इज p8, ठीक है। तो एक्चुअल में देखो, जब आप इधर जा रहे हो ना, t इक्वल टू 0 से आपने इधर ट्रेवल किया, इधर ट्रेवल किया, इधर ट्रेवल किया, इधर ट्रेवल किया, है ना, तो पार्टिकल का मोशन कैसा है, सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ पार्टिकल इज सर्कुलर मोशन। बट जिसका प्रोजेक्शन है उसका कैसा है, देखो प्रोजेक्शन आप देखोगे यहां पे, है ना, तो प्रोजेक्शन आप कैसा देख रहे हो इसको, इस पार्टिकल का आप प्रोजेक्शन पॉइंट्स देखोगे, है ना, द प्रोजेक्शन पॉइंट फॉर द पार्टिकल देखोगे आप, है ना। देखो इसका प्रोजेक्शन कहां पे है, मान लो P1 ये यहां पे रहा, फिर P2, फिर P3, फिर P4। एक्चुअल मतलब क्या, ये मीन पोजीशन रहा होगा, मीन पोजीशन x इक्वल टू 0, है ना, ये मीन पोजीशन रहा। इससे पार्टिकल का प्रोजेक्शन कहां है,
P1 यहाँ पे है, फिर P2 आगे की तरफ, है ना, ये पॉइंट्स आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, कहाँ तक जाएगा ये, प्लस ए तक जाएगा। फिर देखो आप जब आप इधर लौट रहे हो, इधर लौट रहे हो, है ना, तो ये फिर से जा रहा है कहाँ पे, मेन पोजीशन की तरफ। फिर जब आप इधर जा रहे हो, है ना, तो ये जा रहा है किधर, माइनस ए की तरफ। इसका प्रोजेक्शन किधर जा रहा है, माइनस ए की तरफ। इट मीन्स क्या, इधर माइनस ए की तरफ। फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका प्रोजेक्शन किधर जा रहा है, प्लस ए की तरफ। ठीक है, प्लस ए की तरफ। इट मीन्स पार्टिकल का मोशन कैसा है, पार्टिकल का मोशन कैसा है, तो वो है सर्कुलर मोशन। बट उसका प्रोजेक्शन आप देखोगे तो प्रोजेक्शन का मोशन कैसा है, वो एसएचएम, क्योंकि देखो मेन पोजीशन से ए की तरफ या माइनस ए की तरफ, है ना। अगर आप पार्टिकल सर्कल में मूव करता रहेगा, सर्कल में मूव करता रहेगा, मूव करता रहेगा, है ना, तो जो इसके प्रोजेक्शन होंगे ना, प्रोजेक्शन, वो हमेशा क्या होगा, अपने एक्सट्रीम पॉइंट मेन पोजीशन की तरफ ही हमेशा मूवमेंट करता रहेगा। ठीक है ना। जैसे देखो ये पार्टिकल या तो फिर इधर जा रहा है, इधर जा रहा है ना, अपने एक्सट्रीम की तरफ, या वापिस फिर इधर आएगा। ठीक है, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, इसके प्रोजेक्शन की बात कर रहा हूं। ठीक है, पार्टिकल का मोशन कैसा है, पार्टिकल का मोशन कैसा है, सर्कुलर मोशन। बट इसका आप प्रोजेक्शन देखोगे ना, पार्टिकल का प्रोजेक्शन देखोगे, है ना, उसका मोशन कैसा है, तो एसएचएम। एक्चुअल में हम लोग पार्टिकल का मोशन को हम लोग यहाँ पे नहीं रीड करेंगे, हम लोग किसको रीड करेंगे, उसके प्रोजेक्शन को। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, एक एसएचएम को सर्कुलर मोशन में लाके हमने खड़ा कर दिया, और उससे कंपेयर करके हम लोग एसएचएम को और इजी बनाएंगे। बट स्टार्टिंग में हो सकता है आपको थोड़ा सा हार्ड लगे, बट धीरे धीरे अगर आप इसको देखोगे देन यू विल फील दैट, है ना, कि ये कुछ ज़्यादा आसान हो गया। अच्छे और टफ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये थोड़ा ज़्यादा आपको हेल्पफुल हो गया। ठीक है ना। तो एक्चुअल में हमने क्या कर दिया, पार्टिकल का मोशन कैसा है, सर्कुलर मोशन, बट उसका प्रोजेक्शन का मोशन कैसा है, तो वो हो गया आपका एसएचएम। ठीक है, तो एसएचएम का मतलब क्या हुआ, x = a sin ωt + phi। थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल भी लेते हैं, है ना, धीरे धीरे फिर आपको और समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सॉरी कुछ ज़्यादा डिले हो जा रहा है डस्टिंग करने में, बट क्या करोगे, ये भी पार्ट ऑफ टीचिंग ही है ना, डस्टिंग करना, और इसको कुछ कर नहीं सकते ठीक है, चलो तो हम लोग कुछ रिलेट करते हैं इसको, है ना, रिलेट करते हैं। एक दो पॉइंट्स के बाद आप क्वेश्चन पे आ जाओगे, है ना, एक दो पॉइंट्स के बाद आप क्वेश्चन पे आ जाओगे। ठीक है, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल, है ना, दिस इज योर x = +a, दिस इज योर x = -a, है ना, एंड दिस इज योर ऑरिजिन। ठीक है, एक पार्टिकल है, पार्टिकल है ना। अच्छा, ये लाइन किसके लिए है, डायमीटर का लाइन किसके लिए, प्रोजेक्शन के लिए। ठीक है ना, ध्यान रखना, एक्चुअल में दिस लाइन इज फॉर द प्रोजेक्शन। पार्टिकल किधर मूव करेगा, मूव करेगा ये सर्कुलर मोशन में, है ना। मान लो एक पार्टिकल है, पार्टिकल है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन में ओमेगा आपको पता ही है ना, ओमेगा ही देख सकते हो आप। ओके, टी टाइम में, है ना, देखो
t इक्वल टू 0 पे ये यहाँ पे था, ठीक है, t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था, t टाइम में मान लो यहाँ पे मूव किया, ठीक है, t टाइम में यहाँ मूव किया, t टाइम में है ना यहाँ पे आ गया t टाइम पे, ठीक है, लेट दिस पोजीशन में था ये a में, या मान लो इसको मैं कुछ नाम दे दूं, m में था ये, है ना, ये m पे था और ये n पे आ गया, ठीक है, कितना टाइम लगा इसको, t टाइम लगा। अब सुनो, ये जो मैग्नीट्यूड हमेशा होता है ये कितना होता है, a, बिकॉज a इज द एम्पलीट्यूड, और ये हमेशा क्या होता है, a, बिकॉज a इज ऑल्सो द रेडियस। तो अगर पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचा, है ना, तो ओमेगा वेलोसिटी है, t टाइम है ना, तो क्या लिखोगे आप, है ना, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट आपको पता है ना, सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखते हैं हम लोग, एंगुलर के फॉर्म में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना। तो एक्चुअल में इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने पे एंगल में कितना चेंज हुआ, दैट इज थीटा, दैट इज थीटा, ठीक है, थीटा। तो बताओ एक्चुअल में थीटा समझ में आना, थीटा क्या होता है, ओमेगा टी, ठीक है। इसका अगर मैं प्रोजेक्शन ले लूं, है ना, इसका प्रोजेक्शन ले लूं, ये मान लो एक वेक्टर रहा होगा, अगर आप इसका प्रोजेक्शन ले लोगे इस पे मान लो इसको मैं x लिख दूं, क्या, इसको y लिख देता हूं, ठीक है। इसके दो प्रोजेक्शन होंगे, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया, ठीक है ना, ये प्रोजेक्शन हो गया, ये x में और ये y में। तो x का प्रोजेक्शन क्या आ गया, है ना, दिस इज योर x। तो x का क्या हो गया, देखो ये a है, यहां से यहां तक a है, इधर कंपोनेंट क्या लिखोगे आप, a cos थीटा, ये क्या हो जाएगा, a cos थीटा, जिधर के साथ एंगल होता है उधर का क्या होता है, कंपोनेंट cos वाला, और x का वैल्यू क्या होगा, a sin थीटा, a sin थीटा। तो x इक्वल टू क्या लिखोगे आप, a sin थीटा, है ना। तो x इक्वल टू क्या हो गया, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, इट मीन्स क्या, a sin ओमेगा टी, इट मीन्स द इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट इज a sin ओमेगा टी, ठीक है। t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे, ठीक है ना, ये कहां था, इस पोजीशन में था, t टाइम पे ये आया n पोजीशन पे, t इक्वल टू 0 पे ये किस पोजीशन में था, तो m पे था, t इक्वल टू t टाइम में ये कहां पे आया, n पोजीशन में आया, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, इट मींस क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, थीटा। तो क्या लिख सकते हो, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। तो अगर आप ये वैल्यू क्या है, a, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, x में कितना चला, अगर आपको ये निकालना है ना, x में कितना चला, तो कैसे निकाल सकते हो, इसका कंपोनेंट निकाल लो, तो क्या होगा, a sin थीटा, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, इट मींस क्या, x इक्वल टू a sin ओमेगा टी। सिमिलरली थोड़ा सा इसमें मैं चेंज करता हूं, थोड़ा सा चेंज करता हूं, दोनों को कंपेयर करना आप, ठीक है, दोनों को कंपेयर करो। नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं, है ना, कि मान लो ये सर्कुलर मोशन है, पार्टिकल इस पे चल रहा है, ठीक है, इसकी रेडियस क्या है, तो a है, इट मींस क्या, दिस इज योर x प्लस a, दिस इज योर x इक्वल टू माइनस a, ठीक है। पार्टिकल मान लो यहां पे था इनिशियली, ठीक है, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां पे, ठीक है, दिस डिस्टेंस मस्ट बी a, ये डिस्टेंस है, और ये इनिशियल एंगल फाई पे था, इस पोजीशन से ये कितने एंगल पे था, फाई पे, ठीक है। इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी गिवन है, ओमेगा। टी टाइम के बाद ये यहां पे आ गया, टी टाइम के बाद m से n पे आ गया, ठीक है ना। तो थीटा कितना ट्रेवल किया, इसने थीटा ट्रेवल किया, और थीटा का वैल्यू क्या होगा, ओमेगा इंटू टी। तो एक्चुअल में ये भी कितना हो गया, a, दिस इज ऑल्सो ए ना, ऑल्सो ए, ठीक है, a। तो a के दो कंपोनेंट्स निकालोगे, देखो एक्चुअल में एक वेक्टर ऐसा हो गया, दिस योर a, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट्स निकालोगे, दिस कंपोनेंट और ये इस पे कंपोनेंट, ठीक है। तो इधर का टोटल एंगल कितना हो गया बताओ, थीटा प्लस फाई। सो दिस कंपोनेंट विल बी, है ना, दिस कंपोनेंट विल बी कॉस वाला पार्ट, बिकॉज एंगल आप इधर से ही बना रहे हो, क्या लिखोगे आप, a cos थीटा प्लस फाई।
इधर क्या लिखोगे आप, इधर का क्या लिखोगे आप, x इक्वल टू a साइन थीटा प्लस 5, ठीक है ना, a साइन थीटा प्लस 5। देखो जिधर के साथ एंगल बनता है उधर कंपोनेंट कौन सा होता है, कॉस वाला, जो दूसरे वाला कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, साइन वाला, है ना। तो x का वैल्यू क्या हो गया, x इक्वल टू a साइन थीटा प्लस 5 एंड थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, इट मीन्स क्या, a साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। तो बताओ इसका प्रोजेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कैसा दिख रहा है, इसका प्रोजेक्शन कैसा दिख रहा है आपको, एसएचएम यही तो था। तो ये फाई क्या है, फाई क्या है, फाई इज कॉल्ड द इनिशियल फेज, फाई इज कॉल्ड द इनिशियल फेज, इनिशियल फेज, ठीक है ना। फाई को हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज। तो इनिशियल फेज आप इसमें कहां से मेजर कर रहे हो, देखो जब यहां पे पार्टिकल स्टार्ट किया था, जब t इक्वल टू 0 पे यहां पे था, है ना, तो इनिशियल फेज कितना आया था, 0, क्योंकि इक्वेशन क्या मिला था आपको पिछले केस में, a साइन थीटा था। पिछले केस में अगर देखा होगा आपने वीडियो देखना रिवाइंड करके, पिछले केस में जब पार्टिकल का मैंने t इक्वल टू 0 पे यहां पे माना था, तो इनिशियल फेज कितना आया था, 0। इस केस में थोड़ा सा मैं आगे लिया हूं, है ना, तो इनिशियल फेज आपने कौन सा लिया, ये फाई। एक्चुअल में इनिशियल फेज आपको निकालना है तो सर्कुलर मोशन से डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। जस्ट देखो इस पॉइंट से एंगल के टर्म में कितना मूव किया। इनिशियल फेज क्या देगा आपको, हमेशा यहां से मेजर करना है। इनिशियल फेज ऑलवेज वी हैव टू मेजर फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन से अगर आपको एसएचएम चाहिए, है ना, अगर सर्कुलर मोशन से एसएचएम चाहिए आपको, तो आप इनिशियल फेज निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे आप इक्वेशन लिखते हो ना, इक्वेशन लिखते हो आप, क्या इक्वेशन होता है एसएचएम का, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पे फाई कैसे लाओगे, तो फाई लाओगे किससे, सर्कुलर मोशन से अगर आपको एसएचएम निकालना है ना। तो देखो क्या इस पॉइंट से पार्टिकल जहां पे है, मान लो पार्टिकल यहां पे है, ठीक है ना, सो दिस एंगल इन टर्म्स ऑफ क्लॉकवाइज, ठीक है ना, ये एंगल क्या होता है, इनिशियल फेज। t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां पे है, ठीक है, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल अगर यहीं पे है तो फेज क्या होगा, 0। अगर मान लो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां पे है तो फेज क्या लिखोगे आप, फेज क्या लिखोगे आप, फाई। मान लो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां पे है, ठीक है, तो इनिशियल फेज क्या हो जाएगा यहाँ पे, 90 डिग्री। t इक्वल टू 0 पे मान लो पार्टिकल यहाँ पे है, t इक्वल टू 0 पे, तो इनिशियल फेज कितना हो जाएगा आपका, 180 डिग्री, क्योंकि एंगल आप इधर से मेजर करोगे। इस पॉइंट पे मान लो t इक्वल टू 0 पे है, तो इनिशियल फेज क्या हो जाएगा आपका, 270 डिग्री, 51। मान लो यहाँ पे है, ऑलवेज किधर मेजर करना है हमें, क्लॉकवाइज में, ठीक है। समझ में आया क्या, इनिशियल फेज जो आप फाई निकालोगे वो सर्कुलर मोशन से कैसे निकालोगे। अगर मैं एसएचएम को रिप्रेजेंट करूं इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर मोशन तो कैसे निकालोगे आप, कुछ क्लियर हुआ। सर्कुलर मोशन से आप निकालने के लिए इनिशियल फेज, है ना, कैसे निकालोगे आप। तो अगर t इक्वल टू 0 पे यहां से स्टार्ट हो पार्टिकल, ठीक है, तो फाई इनिशियल फेज क्या होगा, 0। इसके अलावा कहीं से भी पार्टिकल हो t इक्वल टू 0 पे, इनिशियल फेज आप कहां से मेजर करते हो, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, ठीक है। और इनिशियल फेज का वैल्यू क्या होगा, तो आप क्लॉकवाइज में एंगल लिख लेना, दैट विल बी द इनिशियल फेज। एग्जांपल दूं मैं, एक एग्जांपल करते हैं, है ना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल, मान लो एक पार्टिकल है, कुछ इधर मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन में हम लोग देख रहे हैं, है ना, फॉर ए पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे है, पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे इस पोजीशन पे p पे है, ठीक है, p पोजीशन पे, जहाँ पे गिवन है ना, एम्पलीट्यूड इक्वल टू 2
मान लो कि सेंटीमीटर या मीटर जो भी रहे, है ना, एंड टाइम पीरियड इक्वल टू 4 सेकेंड, 4 सेकेंड। फाइंड द है ना इक्वेशन ऑफ एस एच एम। इक्वेशन ऑफ एस एच एम क्या लिखते हैं हम लोग, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई क्या होता है, इनिशियल फेज। तो फाई का वैल्यू यहाँ पे क्या लिखोगे आप, हमेशा हम लोग एंगल यहाँ से मेजर करते हैं, तो फाई क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, ठीक है ना, क्योंकि एंगल हम लोग यहाँ से मेजर करते हैं। तो टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ पे है, तो क्या लिखोगे आप, फाई इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 एंड साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, सो इट विल बिकम ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है, ए कॉस ओमेगा टी। बाकी ए का वैल्यू पता है आपको, ए का वैल्यू 2 मीटर, टाइम पीरियड 4 सेकेंड, तो ओमेगा क्या होगा 2 पाई बाई 4, सो इट विल बिकम पाई बाई 2, ठीक है, यहाँ से ओमेगा पुट कर दोगे। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, क्योंकि हाफ एन आवर का ही लेक्चर ये बन पा रहा है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्वेश्चंस करता हूँ इस पे, फेज पे ही, ठीक है। पहले इसको आप देख लो, फिर हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।